तो आप राजदार हैं किरोड़ी लाल मीणा के। जिसकी जबान का पता नहीं उसके बाप का पता नहीं। दोस्त है, करण जैसी दोस्ती की बात कही है आप। है ही, मैं खुला कहता हूँ, बदलता नहीं। सिंघवी जी लोग कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे कभी हैं। नहीं करते। विपक्ष की धज्जियां उड़ेगी, कांग्रेस की 12 बजेगी, सनातन धर्म हिंदुत्व की रक्षा होगी। कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा देकर विपक्ष को एक प्लस पॉइंट दे दिया। माइनस पॉइंट दे दिया। गोविंद सिंह डोटासरा बार बार कह रहे हैं, वो एक बार पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस में किरोड़ी जी का स्वागत हो। मेरे हिसाब से राजस्थान में लूज टॉकिंग का फर्स्ट प्राइज दिया जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा को दिया जाए। भाई नैतिकता की जिम्मेदारी पार्टी के सिर्फ एक ही व्यक्ति पर क्यों? महाभारत में युद्ध हुआ था, ब्रह्मचर्य का पद अकेले भीष्म पितामह ने लिया और तो नहीं लिया। हर जगह एक दो ही होता। कहा जा रहा है कि उन्होंने 8 से 10 दिन पहले इस्तीफा दे दिया, मगर उसे गुप्त रखा गया, ऐसा क्यों? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना था, उस वक्त वो इस्तीफा देते तो कुछ भी नहीं होता। राजस्थान की सियासी गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, और वो चर्चा है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो कि राजस्थान में भजनलाल सरकार में कृषि महकमा संभाल रहे थे, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और आज ही उन्होंने इसका खुलासा किया। हालांकि इस्तीफा उन्होंने आज से तकरीबन 8 से 10 दिन पहले वो दे चुके हैं। इस्तीफा अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, मगर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त अप्रूव हो सकता है। हालांकि दिल्ली आलाकमान ने उन्हें बुला भी लिया है। तो इस वक्त जो सियासी गलियारों में सबसे बड़े सवाल है वो ये कि आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा क्यों दिया, उनके इस्तीफे देने के बाद अब क्या होगा, कृषि विभाग के लिए अब कौन नए मंत्री नियुक्त किए जाएंगे, तमाम बड़े सवाल है। और इसके साथ ही सवाल ये कि राजस्थान की सियासत पर इसका क्या असर होगा। तो आज हम किरोड़ी लाल मीणा के सबसे बड़े राजदार से इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। चंद्रा सिंघवी हमारे साथ है। यूं तो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, मगर आज इनका परिचय उस तौर पर नहीं, बल्कि आज परिचय इस तौर पर कि ये किरोड़ी लाल मीणा के सबसे खास दोस्तों में, सबसे चुनिंदा दोस्तों में से एक गिने जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा कुछ देर पहले आपसे मिलकर गए हैं, क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत क्या है, किरोड़ी लाल अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, लोगों की आवाज नहीं सुनते हैं, न सत्ता की आवाज सुनते हैं। उनकी अंतरात्मा ने कहा, किरोड़ी लाल 40 साल तुमने दौसा क्षेत्र में काम किया और दौसा की जनता ने आपके उम्मीदवार को हरा दिया, इससे वो बहुत कुंठित थे। उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और सोचा कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूँ। हालांकि कई लोगों के क्षेत्र में हार हुई है, कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है, क्योंकि अंतरात्मा बहुत कम लोगों की जगी हुई होती है, अधिकांश लोगों की सोई हुई होती है। किरोड़ी की अंतरात्मा जागी हुई थी। उन्होंने तभी कह दिया था कि मैं इस्तीफा दूंगा। दुनिया भर के दबाव और प्रभाव के बावजूद उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को वरीयता दी और इस्तीफा दे दिया। किरोड़ी लाल मीणा के पद का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका कद उनके पद से कई गुना बड़ा है। जिस आदमी का कद बड़ा होता है वो पद को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। अब देखिए, आज का ज़माना है, बहुने लोग राज में आ जाते हैं तो उनको कुर्सी बहुत बड़ी लगती है। किरोड़ी पर ये लागू नहीं होता। वो कट्टर हिंदूवादी, सनातनवादी, देशभक्त, संघवादी और भाजपावादी हैं, थे और रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा इस्तीफे में कि न तो मैं मुख्यमंत्री से नाराज हूँ, न मैं भाजपा से नाराज हूँ। तो फिर अंतरात्मा की आवाज़ के अलावा और इस्तीफे का कोई कारण होता कहा जा रहा है कि उन्होंने 8 से 10 दिन पहले इस्तीफा दे दिया, मगर उसे गुप्त रखा गया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे थे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना था, उस वक्त वो इस्तीफा देते तो कुछ भी नहीं होता, अच्छा शकुन नहीं कहा जाता। इतने रुक गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, जवाब दे दिया संसद में, बहुत तगड़ा जवाब दिया, कांग्रेस की बोलती बंद कर दी और दे दिया इस्तीफा। टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं, मगर उन्होंने भी ऐलान आज किया है, बड़े गुपचुप तरीके से ऐलान भी किया है। एक मीडिया कर्मी के सामने उन्होंने अपनी पूरी बात खोल दी, ऐसा क्यों? बहुत स्पष्ट है, संसद के चुनाव में थोड़ी बहुत कांग्रेस भाजपा को उदासी हुई। किरोड़ी जैसे आदमी नहीं है उदासी को बढ़ाते, उन्होंने उदासी में मुस्कुराहट का इंतजार किया और सब रुक गए। अब वक्त आया, इस्तीफा दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी में बड़ी फूट के संकेत है ये? कोई संकेत नहीं है, बीजेपी में फूट कभी नहीं होगी। बीजेपी का फेरिकॉल आरएसएस है, वो चिपका के रखता है बीजेपी वालों को। जब तक आरएसएस मजबूत है, निम्बाराम मजबूत है, तब तक भाजपा में फूट का कोई आसार नहीं है।
किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा तो दे दिया, मगर अब सवाल ये भी है कि उनका इस्तीफा मंजूर होगा कि नहीं, क्योंकि एक बार वो खुद कह रहे हैं कि पहले लेटर लिख के दिया था तो मुख्यमंत्री जी ने लिया नहीं, फिर उन्होंने मेल कर दिया। हाँ, ये बात आपका प्रश्न बड़ा है। मैं इसके बारे में क्या कहूँ? मैं तो उनका मित्र हूँ और मेरी मित्रता कर्ण जैसी होती है और शत्रुता दुर्योधन जैसी होती है। मैं अपने सिद्धांत बदलता नहीं हूँ। जो किरोड़ी जी ने कर दिया, मेरी बेस्ट रिजल्ट आएगा, दी बेस्ट। भाजपा का फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। भजन लाल की मजबूत रीढ़ की हड्डी आज की तारीख में किरोड़ी लाल जी मीणा है, वो रहेंगे, भजन लाल की लाभ होगा। अब वो जाए न जाए ये इस बारे पर मैं पार्टी के परिभाषा से बंधा हुआ हूँ। पहले मैं केवल विश्लेषक था, मैं पार्टी से बंधा हुआ हूँ, इसलिए अब मैं इसके बारे में पार्टी अनुशासन को तोड़ते हुए कोई जवाब नहीं दूंगा। किरोड़ी लाल मीणा का यदि इस्तीफा मंजूर होता है, वो भजनलाल सरकार से बाहर हो जाते हैं, तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान है? नुकसान कैसे नहीं? विधानसभा में एक शेर है, खिलाफ होता है तो पार्टी को कमजोरी तो आती है, मगर वो विधायक होके भी पार्टी की ताकत को बनाए रखेंगे। उनकी पार्टी और सिद्धांतों के प्रति जो रिश्ता है अचूक है, अटूट है और वो नापी नहीं जा सकती। आप दौसा सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा बार बार कह रहे हैं कि उन्हें 7 सीटों का जिम्मा दिया गया था और अगर उन पे जो लोग हारे, इसलिए उन्होंने नैतिकता के तौर पे अपनी जिम्मेदारी दे दी। और भी सीटों पर हारे, जैसे कि प्रदेशाध्यक्ष जी की लोकसभा सीट ले लीजिए, उनके इलाके में बीजेपी हार गई, मुख्यमंत्री जी के इलाके में बीजेपी हार गई। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया और भी लोग? मैं इस बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैं पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ हूँ, इसलिए पार्टी के इंटरनल प्रश्नों का जवाब मैं दे तो सकता हूँ पर देना उचित नहीं है। बड़े राजनीतिकार कहे जाते हैं आप, चाणक्य कहे जाते हैं, थोड़ा इस पर आपका विश्लेषण चाहूंगी कि भाई नैतिकता की जिम्मेदारी पार्टी के सिर्फ एक ही व्यक्ति पर क्यों, जबकि सीटें तो 10 लूज की है इस बार। महाभारत में युद्ध हुआ था, ब्रह्मचर्य का व्रत अकेले भीष्म पितामह ने लिया और तो नहीं लिया। हर जगह एक दो ही होते हैं जो ट्रेंड सेट करते हैं। किरोड़ी लाल ट्रेंड सेटर है, इसलिए उन्होंने दे दिया इस्तीफा। हर आदमी ट्रेंड को नहीं, किरोड़ी लाल ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पार्टी के जबरदस्त सिपाही थे, पार्टी के जबरदस्त सिपाही है और जबरदस्त सिपाही रहेगा। आपने कहा कि और लोगों ने पराजय के कारण इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उसका सवाल उनसे पूछो, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। किरोड़ी लाल मीणा क्या जनता के बीच ये नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि मैंने नैतिकता के चलते, नैतिकता समझते हुए अपनी सीट पर बीजेपी की हार को लेकर इस्तीफा दे दिया, मगर मुख्यमंत्री जी और प्रदेशाध्यक्ष जी की सीट का क्या, वहां पर भी तो बीजेपी की हार? इसका जवाब उन दोनों से पूछिए आप, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ, पार्टी के अनुशासन के धागे से बंधा हुआ हूँ। उसका जवाब उनसे पूछिए आप, इसमें मुझे मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। आपको उनके इस्तीफे का पता है, मगर बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी वो आज बीजेपी मुख्यालय में कह रहे हैं कि उन्हें तो मीडिया से पता चला कि किरोड़ी जी ने इस्तीफा दे दिया। ये अपने अपने संबंध और जानकारी का प्रश्न है। तो आप राजदार हैं किरोड़ी लाल मीणा के, अभी अभी आपसे मिलकर भी गए हैं इस्तीफे की बात, दोस्त है, करण जैसी दोस्ती की बात कही है आप? है ही, मैं खुला कहता हूँ, बदलता नहीं। क्या दिया सो क्या दिया, मेरे तो बिल्ले पर लिखा है, जिसकी जबान का पता नहीं उसके बाप का पता नहीं। उस बिल्ले का फोटो लोगे आप, दूंगा आपको। ठीक है, अगर आप करण जैसा बता रहे हैं कि करण जैसी दोस्ती है, तो आपसे ये सवाल पूछना उचित होगा कि अब किरोड़ी लाल मीणा की रणनीति क्या होगी यदि उन्हें उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता है तो क्या? बहुत अच्छी बात है, मैं समझूंगा कि भाग्य है और कर लिया गया तो उनका व्यक्तित्व का काम होगा, वो काम करते रहेंगे, अपने नीति पर चलेंगे, भ्रष्टाचार से लड़ते रहेंगे, भ्रष्टाचार से बिड़ते रहेंगे, कांग्रेस की धज्जियां उड़ाते रहेंगे और भाजपा का गौरव बढ़ाते रहेंगे, उसके सिद्धांतों की रक्षा करेंगे। सिंघवी जी, लोग कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। नहीं करते हैं, जिंदगी में नहीं की। मैं तो उनके हमेशा साथ, अपने महकमे से खुश नहीं थे और अब चाहते हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी वो इस्तीफे का कारण नहीं होता है, छोटी छोटी बात इस्तीफे का कारण नहीं होता है। अच्छा, लोग अब कह रहे हैं कि इस्तीफा तो दे ही दिया, तो अब मुख्यमंत्री ना से तो उप मुख्यमंत्री या फिर कहीं का गवर्नर बना के उन्हें भेज दिया। ये उनका प्रश्न है, उनसे पूछो, मैं इसका जवाब देने वाला हूँ। किरोड़ी लाल मीणा जी की राजस्थान की राजनीति में क्या ओहदा होना चाहिए? व्यक्तित्व का विकास बढ़ेगा, पहले से ज्यादा ताकतवर रहेंगे, पार्टी के लिए पहले से ज्यादा यूजफुल रहेंगे। इस्तीफा मंजूर हो या नहीं हो, उनके कारण पार्टी का लाभ होगा,
विपक्ष की धज्जियां उड़ेगी, कांग्रेस की 12 बजेगी, सनातन धर्म हिंदुत्व की रक्षा होगी, आरएसएस की ताकत बढ़ेगी। ये तो वो इस्तीफा देते ना देते तब भी ये होता, अब भी ये होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा देकर विपक्ष को एक प्लस पॉइंट दे दिया? माइनस पॉइंट दे दिया। उन्हें कह दिया कि किरोड़ी लाल जी पहले तो अनुशासन में बंधे थे, मंत्री की परिभाषा में थे, और वो खुले हैं। अगर वो इस्तीफे के बाद खुले हो जाते हैं तो वो तो फुटबॉल की तरह अपोजिशन पर गोले दागेंगे। इसलिए कांग्रेस को कोई सुखी होने की जरूरत नहीं है। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, कांग्रेस का कुछ आना जाना नहीं है। मरी हुई कांग्रेस में ऑक्सीजन नहीं आएगी। गोविंद सिंह डोटासरा बार बार कह रहे हैं, वो एक बार पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस में किरोड़ी जी का स्वागत, और आज भी उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस बहुत पसंद करती है। मेरे हिसाब से राजस्थान में लूज टॉकिंग का फर्स्ट प्राइज दिया जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा को दिया जा सकता है। कुछ लोग तो सोचने के बाद बोलते हैं, डोटासरा बोलने के बाद सोचते हैं। ऐसे आदमी की सोच का मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। तो ये थे चंद्रराज सिंघवी। वैसे तो इन्हें राजस्थान की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, मगर जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि किरोड़ी लाल मीणा के उन चुनिंदा दोस्तों में से एक है जिन्हें उनके हर एक राज पता होते हैं, ऐसा कहा जाता है। किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, सवाल कहीं है सियासी गलियारों में। सवाल ये भी कि अब आगे क्या होगा, इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ जैन वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।